Hello students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to deal with BAPG 171 Understanding B.R. Ambedkar. Okay, आज हम कुछ important questions डील करने वाले हैं जो आपकी जून एग्जामिनेशन में बहुत important हो सकते हैं. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं, सब्जेक्ट कोड, एंड यू कैन परचेज़ द गेस्ट पेपर ईजीली. इन केस कोई भी इशू आता है परचेज़ करने में, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. ओके, सो लेट्स बिगिन विद अवर क्वेश्चंस. Explain Ambedkar's view on small land holding. Dr. B.R. Ambedkar, a great social reformer and economist, had a clear and practical view on agriculture and land systems in India. He carefully studied the problems faced by farmers, especially those who owned very small pieces of land. According to him, small land holdings were one of the major reasons behind the poor condition of Indian agriculture. अब इनके बी आर अम्बेडकर जी कौन थे? एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर और इकोनॉमिस्ट थे. इनके बहुत ही प्रैक्टिकल व्यूज़ थे एग्रीकल्चर को लेकर और लैंड सिस्टम को लेकर इंडिया में. उन्होंने बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को स्टडी किया था कि जिनके पास भी छोटा सा पीस ऑफ लैंड होता है ना फार्मर्स के पास, वो कैसी सिचुएशन, उनकी कंडीशंस क्या होती है, वो बहुत ही पुअर कंडीशंस में रहते हैं. और यही स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उन फार्मर्स के लिए. ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग. क्या प्रॉब्लम है? अगर थोड़ी लैंड होल्डिंग कम है तो क्या प्रॉब्लम है? लेट्स सी. Ambedkar observed that in India, land was divided into very small plots due to continuous division among family members over generation. For example, यहाँ पे एक पर्सन है, इसके पास इतनी बड़ी ज़मीन है. ठीक है, इसके हुए 4 बच्चे. अब ये 1 2 3 4, उन चारों के 2 बच्चे हो गए. ठीक है, अब इन सबको आधा कर दो. अब सोचो, एक के पास इतनी सी जगह है, कहाँ ये इतना बड़ा प्लॉट और कहाँ ये. समझ रहे हो? तो ये क्या हो रहा है, फैमिली मेम्बर्स में ये चीज़ें बढ़ती जा रही है और स्मॉल प्लॉट्स हो गए. उन्हीं बच्चों के पास कितने कितने से प्लॉट है, इतने इतने से. एज अ रिजल्ट फार्मर्स ओन्ड टाइनी एंड स्कैटर्ड पीसेस ऑफ लैंड. इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि फार्मर्स को बस इतनी इतनी सी जगह ही मिल पा रही है. ही बिलीव दैट सच स्मॉल होल्डिंग्स were not economical viable. Farmers could not produce enough crops to meet their needs and or to earn proper income. अब इतनी सी जगह में वो क्या उगा लेगा, क्या बेच लेगा? ठीक है, इतनी सी जगह में. इस वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत बिगड़ती जा रही है, क्योंकि वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनकी नीड्स पूरी हो पा रही है. ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट स्मॉल लैंड होल्डिंग्स मेड इट डिफिकल्ट टू यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड. अब इतनी सी जगह में वो क्या ट्रैक्टर चला लेगा? करेक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग मशीन इरिगेशन सिस्टम और इम्प्रूव टूल्स बिकम कॉस्टली एंड इनएफिशिएंट ऑन वेरी स्मॉल फार्म. अब ये ऐसी जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर हम बोले कि कोई इम्प्रूव टूल्स हैं, उसके लिए जगह भी तो अच्छी होनी चाहिए. ये अगर अब जानते हैं कि कुछ चीज़ें छोटी जगहों पर अप्लाई नहीं होती, उसको थोड़ी जगह चाहिए होती है, थोड़ा ओपननेस चाहिए होता है उन्हें यूज़ करने के लिए. अब इनके लिए तो ये चीज़ें बहुत इनएफिशिएंट हो गई और कॉस्टली भी हो जाती हैं वो चीज़ें. दिस लेड टू लो प्रोडक्टिविटी एंड केप्ट फार्मर्स ट्रैप्ड इन पॉवर्टी. इस वजह से फार्मर्स की कंडीशन ख़राब होती ही चली जाती है. ठीक है, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी आ रही है, वो कुछ उगा ही नहीं पा रहे हैं, वो कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हैं उस पर. लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. Ambedkar argued that agriculture should be treated like an industry. इसे उनके हिसाब से एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए. जस्ट लाइक इंडस्ट्रीज रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, स्केल, एग्रीकल्चर ऑल्सो नीड्स लार्जर वेल मैनेज एंड लैंड यूनिट्स. इनके हिसाब से जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एग्रीकल्चर में भी लार्जर एंड वेल मैनेज्ड लैंड यूनिट्स की ज़रूरत होती है. स्मॉल फार्म्स लैक द कैपेसिटी टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, विच मीन्स फार्मर कैन नॉट रिड्यूस कॉस्ट और इंक्रीज प्रोडक्शन
एफिशिएंटली। अंबेडकर जी के हिसाब से जो छोटे छोटे फार्म्स हैं वो कैपेसिटी में लैग कर जाते हैं, मतलब वो पूरा बेनिफिट दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ना वो कॉस्ट कम कर सकते हैं ना वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से बहुत फार्मर्स को फेस करना पड़ता है। ही ऑल्सो हाईलाइटेड द फार्मर्स ऑफन डू नॉट हैव द एक्सेस टू इनफ कैपिटल, फर्टिलाइज़र और क्वालिटी सीड्स। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको तो एक्सेस भी नहीं होता है, ना उनके पास पैसा होता है, ना उनके पास फर्टिलाइज़र होता है, ना ही अच्छे सीड्स होते हैं, और इसी की वजह से उनका जो आउटपुट है वो कम निकलता है। एंड दे स्ट्रगल टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं इसी वजह से। सॉल्यूशन क्या है? कंसोलिडेशन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। लेट्स सी। To solve this problem, Ambedkar suggested the idea of consolidation of land holdings. This means combining small and scattered plots into larger units. By doing this, farming can be done more efficiently and modern techniques can be applied easily. अब इनके हिसाब से क्या सॉल्यूशन था कि जो भी छोटे छोटे से टुकड़े हैं पीस ऑफ लैंड के, इन सबको जोड़ दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक जो लैंड है वो एक बड़ी यूनिट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और इससे फार्मिंग इम्प्रूव हो जाएगी, मॉडर्न टेक्निक्स को भी इजीली हम अप्लाई कर पाएंगे। ही सपोर्टेड कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग इन द सिस्टम। फार्मर वर्क टुगेदर ऑन लार्जर पीस ऑफ लैंड इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली ऑन स्मॉलर प्लॉट्स। अब ऐसे छोटे छोटे टुकड़े पे जो अलग अलग फार्मर्स काम कर रहे हैं, इसकी जगह इन तीनों को जोड़ दो तो ये तीनों फार्मर्स मिलकर काम करेंगे। इससे क्या होगा? रिसोर्सेज भी वो शेयर कर लेंगे, जैसे मशीन हो गया, वाटर हो गया, लेबर हो गया। कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। किस में? कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, अंबेडकर जी ने ये आइडिया को सजेस्ट किया था ताकि फार्मर्स की लाइफ थोड़ी बेहतर हो सके। ठीक है, फार्मिंग की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो सके, और अल्टीमेटली रिड्यूसिंग कॉस्ट तो हो ही रहा है, और ये जो रिसोर्सेज हैं वो भी शेयर हो जाएंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट। अंबेडकर बिलीव्ड that the government should play an active role in improving agriculture. इनके हिसाब से गवर्नमेंट को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। He suggested that the state should take steps to recognize land holding and provide support to farmers in terms of credit, irrigation and technology. उनका ये कहना था कि स्टेट को पूरे स्टेप्स लेने चाहिए लैंड होल्डिंग को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, साथ में ही फार्मर्स को भी सपोर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इरिगेशन और टेक्नोलॉजी। इन्हें भी पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ही इवन प्रपोज दैट एग्रीकल्चर कुड बी मैनेज्ड एज अ स्टेट इंडस्ट्री टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेटर मैनेजमेंट। उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि एग्रीकल्चर को एक स्टेट इंडस्ट्री जैसा ट्रीट करना चाहिए ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और मैनेजमेंट भी बेहतर हो सके। कंक्लूजन हम देखते हैं। In conclusion, Ambedkar strongly criticized small land holdings because they led to inefficiency, poverty, and low agriculture output. अंबेडकर जी को ये जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स था ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से इनएफिशिएंसी हो रही थी, पॉवर्टी भी बढ़ रही थी और एग्रीकल्चर आउटपुट भी कम आ रहा था। वो ये बिलीव करते थे दैट ओनली बाय कंसोलिडेटिंग लैंड एंड अडॉप्टिंग कलेक्टिव फार्मिंग मेथड कुड इंडियन एग्रीकल्चर इम्प्रूव। ये जो दो मेथड उन्होंने बताए थे, इसी की वजह से एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो सकता है, उनका ये मानना था। हिज आइडियाज़ वर फॉरवर्ड थिंकिंग एंड एम्ड एट मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। उनके जो आइडियाज़ थे वो एकदम सटीक थे कि इससे एग्रीकल्चर बेहतर हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएंगे ज़्यादा, और साथ में फार्मर्स को भी बहुत बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, राइट अ नोट ऑन अम्बेडकर्स विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। ओके, Dr. B.R. Ambedkar, one of the greatest social reformers and the chief architect of Indian Constitution, had a clear, powerful vision of ideal society. ये कौन थे? एक ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर थे। इनका क्या मानना था कि सोसाइटी कैसी हो जाए? यूनिटी से भरी हो जाए, इक्वालिटी से भरी हो जाए और फ्रेटर्निटी से भरी हो जाए। ठीक है, और
चीफ आर्किटेक्ट थे ये किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इनका क्लियर और पावरफुल विजन था आइडियल सोसाइटी को लेकर। लेट्स सी हिज आइडियाज वर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ही वांटेड टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर एवरी पर्सन इज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो। क्या चाहते थे वो, कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पर हर इंसान को इज्जत से ट्रीट किया जाए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले ग्रो करने के लिए। Equality and social justice. Ambedkar believed that an ideal society must be based on equality. He strongly opposed the caste system as it divided people into different groups and treated some as inferior. अम्बेडकर जी क्या मानते थे कि हमारी जो आइडियल सोसाइटी है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, इक्वालिटी पे। सब इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कास्ट नहीं। वो हमेशा कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, क्योंकि उनके हिसाब से कास्ट सिस्टम क्या कर रहा है, लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है और कुछ लोगों को बहुत ही इन्फीरियर फील करवा रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, नो वन शुड बी जज बाय देयर बर्थ, इंस्टेड एवरीवन शुड हैव equal rights and opportunities. He wanted a society where social justice is ensured and discrimination of any kind is completely removed. उनके हिसाब से किसी को भी बर्थ के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, जबकि सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। वो हमेशा से एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पर सोशल जस्टिस इंश्योर हो, डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ऐसा वो चाहते थे, एक आइडियल सोसाइटी। लिबर्टी एंड फ्रीडम। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अम्बेडकर्स विजन वॉज लिबर्टी। वो चाहते थे लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आप जानते हैं क्या? लिबर्टी का मतलब होता है तुम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से ले सको बिना अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस के। ठीक है, कोई आपको बताएगा नहीं कि ऐसा करो ऐसा करो, खुद से हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। आई बिलीव दैट पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू थिंक, एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड लिव देयर लाइफ एज दे चूज़। हर इंसान को ऐसा फ्रीडम हो कि वो अपनी चीज़ें खुद सोच सके, एक्सप्रेस कर सके और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी सके। Freedom of speech, religion and action were very important to him. Without liberty, individuals cannot develop their full potential. See, liberty के बिना एक इंडिविजुअल अपनी फुल्ली पोटेंशियल के साथ ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर उसको लिबर्टी नहीं होगी बोलने की कि वो जो चाहे अपना करियर चूज़ कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हो सकता है कि उसको पेंट करना बहुत पसंद है, तो जब तक उसे ये चांस नहीं दिया जाएगा तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो लिबर्टी एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रैटर्निटी एंड ब्रदरहुड। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। अम्बेडकर एम्फोसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रैटर्निटी विच मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग पीपल। लोगों के बीच में भाईचारा होना ही चाहिए। ही बिलीव दैट पीपल शुड फील कनेक्टेड टू ईच अदर, ट्रीट वन अनदर विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। एक दूसरे को वो इज्जत से ट्रीट करें, इज्जत करें। ठीक है, किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कर दी। इससे क्या हो रहा है? फ्रैटर्निटी शो हो रही है, ब्रदरहुड बढ़ रहा है। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू हिम, इक्वालिटी एंड लिबर्टी अलोन आर नॉट इनफ अनलेस पीपल ऑल्सो केयर फॉर ईच अदर एंड लिव विद हारमनी। सी, अगर आप एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचोगे या उनकी इज्जत नहीं करोगे, काइंडनेस नहीं दिखाओगे, तो कैसे चलेगा? एक आप हारमनी में आप रह पाओगे क्या? हर किसी से लड़ते फिरना, क्या ये हारमनी का साइन है? आपको अगर अच्छे से रहना है तो आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी केयर दिखानी पड़ेगी, ताकि आप हारमनी में रह सको। ओके। Education and awareness. Ambedkar considered education as a powerful tool for change. He encouraged people, especially those from backward communities, to educate themselves. उनका क्या फोर्स था कि एजुकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। तो वो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत एनकरेज करते थे कि आप पढ़िए, पढ़ो पढ़ो। ही बिलीव दैट एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। क्योंकि उनके हिसाब से एजुकेशन एक इंडिविजुअल को समझाता है कि उनके राइट्स क्या है और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करना है। इन हिज आइडियल सोसाइटी एवरीवन वुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। उनकी जो आइडियल सोसाइटी थी उसमें वो ये चाहते थे कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस मिले। ओके। डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ. Ambedkar supported democracy as the best form of government. However, he believed that democracy should not only exist in politics but also in social life. वो किसे सपोर्ट करते थे?
डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब हम अपने लीडर्स को खुद चुन रहे हैं कि हमारा देश, हमारे जो रूलर्स हैं वो कौन होंगे, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स कौन होंगे, ठीक है, हमारा देश कौन चलाएंगे। दिस मीन्स दैट पीपल शुड ट्रीट ईच अदर इक्वली इन डेली लाइफ। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, सोशल लाइफ में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब कि लोग एक दूसरे को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। ही ऑल्सो स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ वेयर लॉ अप्लाई इक्वली टू एवरीवन एंड जस्टिस इज फेयर एंड अनबाइस्ड। अगर किसी लड़के का पर्स चोरी हुआ है और एक लड़की का पर्स चोरी हुआ है, तो पुलिस ऐसा करती है कि सिर्फ लड़के पे ध्यान दे रही है या सिर्फ लड़की पे ध्यान दे रही है, नहीं, दोनों को वो अच्छे से सुनेगी, दोनों के लिए वो एक ही प्रोसीजर फॉलो करेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, जहाँ पर लॉ सबके लिए इक्वल है, जस्टिस इज फेयर एंड अनबाइस्ड। कंक्लूजन देखते हैं। अंबेडकर्स विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी. He dreamed of a society free from discrimination, where everyone has equal rights and opportunities. His ideas continue to inspire people to work towards a more and just fair society. यही सब अभी हम ऊपर से पढ़कर आए हैं। ओके, डिस्कस द अंबेडकर्स इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। लेट्स सी। B.R. Ambedkar studied the caste system not only as a social problem but also a major economic issue. आप सोचिए कि कास्ट सिस्टम की वजह से हमारा देश इकोनॉमिकली भी सफ़र कर रहा है ना। He believed that caste had a deep impact on India's economic development and was one of the main reasons for poverty and inequality. कास्ट सिस्टम कितनी चीज़ों की जड़ें हैं। एक तो हमारा देश इकोनॉमिकली सफ़र कर रहा है, सोशली भी सफ़र कर रहा है, और ये मेन रीज़न है पॉवर्टी का भी और इनइक्वालिटी का भी, है ना। कितनी गलत चीज़ है, आप ये देखिए। फर्स्ट है कास्ट एज अ सिस्टम ऑफ डिविजन ऑफ लेबर्स। अंबेडकर आर्ग्यू दैट कास्ट इज़ नॉट जस्ट अ डिविजन ऑफ लेबर but a division of laborers. In a healthy economy, people choose job based on their skills and interest. एक हेल्दी इकोनॉमी में लोग कैसे अपनी जॉब को चूज़ करते हैं, जिसमें उनकी स्किल होती है, जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन कास्ट सिस्टम में क्या होता है, ऑक्यूपेशंस आर फिक्स्ड बाय बर्थ। अगर ये बी कास्ट में पैदा हुआ है तो ये यही काम करेगा। ये जो फर्स्ट लाइन में बोला गया है ना कि कास्ट का मतलब सिर्फ डिविजन ऑफ लेबर नहीं, लेबरर्स भी है, तो वो यही है। कास्ट डिसाइड करेगी कि क्या आपका ऑक्यूपेशन रहेगा। दिस मीन्स अ पर्सन के नॉट फ्रीली चूज देयर प्रोफेशन। वो अपना प्रोफेशन खुद से चूज़ कर ही नहीं सकता। एज ए रिजल्ट टैलेंट एंड स्किल्स आर वेस्टेड, रिड्यूसिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। हो सकता है कि पर्सन है बी कास्ट में, ठीक है, इसे खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन ये बी कास्ट में पैदा हुआ है तो इसका काम है कि ये सिर्फ घर बनाने का काम करेगा, ठीक है, ईंट वगैरह लगाना एंड ये सब करना। तो आप देखिए कि इसका जो टैलेंट है, इसकी जो स्किल है, वो तो वेस्ट हो गई, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी गिर रही है। उसे क्या काम करना पड़ रहा है, घर बनाने का काम। हर काम अच्छे होते हैं, कोई ऐसा कोई छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। अगर उसमें हमारा मन है, अगर हम उसे बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तो हर काम अच्छा होता है। यहाँ पे इसका इंटरेस्ट क्या है, कुछ और है, लेकिन उससे क्या करवाया जा रहा है, ये काम करवाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, इसका टैलेंट स्किल सब वेस्ट हो रहा है। लैक ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी। Ambedkar pointed out that caste restrict economic mobility. People born into lower caste forced to continue in low paying and less respected jobs. अब ये जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, फोर्स ही किया जाता है कि वो कम पैसे के लिए काम करें और लेस रिस्पेक्टेड जॉब्स के लिए काम, मतलब उनका फिक्स रहता है, ये इधर पैदा हुए हैं, इनको काम यही करना है। तो उनका कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर वो चाहें तो कहीं और जाके कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, दे कैन नॉट ईजिली मूव अप टू इकोनॉमिक लैडर नो मैटर हाउ केपेबल दे आर। वो कितने भी केपेबल हों लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इतना आसान उनके लिए नहीं होता है। दिस क्रिएट अ रिजिड एंड अनइक्वल सोसाइटी वेयर वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड टू सर्टेन ग्रुप्स। आप इसकी वजह से देख रहे हैं कि कितनी फैमिलीज़ को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है, इस रिजिड और अनइक्वल सोसाइटी में, जहाँ वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है। इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। According to Ambedkar, caste leads to inefficiency. Since jobs are assigned by birth rather than ability, the most qualified person may not be doing the right job. अब इनके हिसाब से क्या है, कास्ट की वजह से इनएफिशिएंसी आई है। कुछ लोगों को बचपन से ही कुछ काम में
मतलब ऐसा फिक्स कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन है वो ऐसा लगता है कि वो सही काम कर ही नहीं रहा है। किसकी जगह, मैंने अभी ऊपर क्या बताया कि वो शेफ़ बनना चाहता है, अच्छा खाना बनाता है, लेकिन अब वो अभी क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है ना। अब इसकी जगह कहाँ पर है, एक अच्छे होटल में, लेकिन ये कहाँ पर है, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ये सही जगह पे है क्या? नहीं। क्या ये सही काम कर रहा है क्या? इसकी कैपेसिटीज़ और टैलेंट्स को देखकर अगर हम बात करें तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ टैलेंटेड पर्सन फ्रॉम अ लोअर कास्ट में नॉट बी अलाउड टू टेक अप अ स्किल्ड प्रोफेशन। अगर ये सही ट्रेनिंग लेता, ठीक है, किसी अच्छे शेफ़ के नीचे, तो आपको क्या लगता है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना पसंद करता है या होटल में, है ना। दिस रिड्यूसेस इनोवेशन एंड स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसकी वजह से आप देखिए, ये सब मैंने एक का एग्जाम्पल लिया है, कितने लोग ऐसा ही सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में। डिनाइल ऑफ एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। Ambedkar also highlighted that lower castes were historically denied access to education and resources. अब लोअर कास्ट को स्टार्टिंग से ही ऐसा ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में कि बस ये लो पेइंग जॉब ही करते रहें, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इनको एजुकेशन की, और इनको रिसोर्सेज भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट एजुकेशन दे कैन नॉट इम्प्रूव देयर स्किल्स और इकोनॉमिक कंडीशन। अब आप खुद सोचिए, एजुकेशन नहीं मिलेगा उनको तो ना उनकी सोच आगे बढ़ पाएगी, ना उनकी स्किल्स अच्छी होंगी, और ना ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। दिस क्रिएटेड अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी दैट कंटिन्यूड फॉर जनरेशंस। ही बिलीव दैट एजुकेशन वाज द की टू ब्रेकिंग दिस साइकिल। अब इस वजह से उनकी जो पॉवर्टी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है। और अंबेडकर जी का मानना है कि एजुकेशन ही एक वो ऐसी की है जो इस साइकिल को तोड़ सकती है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। Caste-based discrimination led to economic exploitation. Lower castes were often paid very low wages and forced to work in poor conditions. They had little bargaining power and were dependent on upper caste for survival. This increased inequality and prevented fair distribution of wealth. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ है। लोअर क्लास को हमेशा कम पैसे दिए जाते हैं और पुअर कंडीशंस में उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। उनके पास बार्गेनिंग पावर भी नहीं है और ज़्यादातर वो अपर कास्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसकी वजह से क्या हुआ है, इन इक्वालिटी बढ़ी है और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो पाया है सही तरीके से। इम्पैक्ट ऑन नेशनल डेवलपमेंट। Ambedkar believed that caste harmed entire nation's economy. अब ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, आप देखिए इसकी वजह से नेशन की इकोनॉमी पे कितना अफेक्ट हुआ है। आप सोचिए, अगर ये कास्ट वाला चीज़ नहीं होता तो वो लोग अच्छे से पढ़ सकते थे, ठीक है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते थे और अपने सही जगह पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो काम कर सकते थे। लेकिन क्या ऐसे हुआ? उन्हें लो वेजेस के लिए काम करना पड़ता है और बर्थ से ही उनका सब कुछ फिक्स हो जाता है कि उन्हें क्या करना है, ठीक है, वो अपनी चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाए और इस वजह से हमारा पूरा देश की जो इकोनॉमी है उस पर अफेक्ट आया है। When a large section of society is denied opportunities, the country cannot fully develop. अब एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का वो है लोअर कास्ट में है, ठीक है, लेकिन अगर इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो हमारा देश पूरी तरह से डेवलप कर पाएगा क्या? नहीं। अगर इन्हें अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एजुकेशन मिले, स्किल डेवलपमेंट के लिए इन पे काम हो, तो आप सोचिए कि ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अपनी इकोनॉमिक कंडीशन तो इम्प्रूव कर ही लेंगे, साथ में इस देश का भी डेवलपमेंट करवाएंगे। इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिक्वायर पार्टिसिपेशन from all citizens but caste exclude many people from contributing. तो देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए हमें देश के सारे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ठीक है कुछ लोग काम कर रहे हैं और हमारा देश डेवलप हो जाएगा, नहीं, हमें सबका साथ चाहिए। लेकिन कास्ट क्या करता है, आधे लोगों को तो साइड में ही कर देता है, ठीक है, कास्ट एक्सक्लूड मैनी पीपल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो गलत चीज़ है, तो आधे लोग तो यहीं साइड हो गए। तो ये इसकी वजह से हमारा देश सफ़र कर रहा है, ये गलत चीज़ की वजह से। कंक्लूजन। Ambedkar saw the caste system as a major obstacle to economic growth and equality. अब ये जो कास्ट सिस्टम है इसकी वजह से हमने अभी देखा कि हमारा देश कितना सफ़र कर रहा है। अगर ये लोग भी हमारा साथ देते हैं, ठीक है, अगर ये कास्ट वाली चीज़ नहीं होती और ये लोअर कास्ट को थोड़ा और इनकरेज जाता या फिर उन्हें सपोर्ट किया जाता प्रॉपर्ली, तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। इट रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम,
वेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्रिएट इनइक्वालिटी। क्या कर रहा है ये कास्ट सिस्टम? फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ह्यूमन पोटेंशियल का पूरा वेस्ट हो रहा है और इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू रिमूव कास्ट बैरियर्स एंड बिल्ड अ फेयर एंड प्रोडक्टिव इकोनॉमी। उन्होंने किस चीज़ पे स्ट्रांगली सपोर्ट किया कि लोगों को एजुकेशन मिले, सोशल रिफॉर्म हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और एक कास्ट वाली चीज़ पूरी तरह से हट जाए और एक अच्छी फेयर प्रोडक्टिव इकोनॉमी बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस अम्बेडकर्स कंसेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। बी आर अम्बेडकर वॉज द वन ऑफ द greatest thinkers and leaders of India. He believed that political independence alone was not enough. True freedom requires social and economic equality. उनके हिसाब से सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस काफ़ी नहीं है एक देश के लिए। क्या चाहिए हमें? सही मायने में फ्रीडम किसको बोलते हैं? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को, कि यहाँ पर हर इंसान इक्वल है और सबके पास अच्छा पैसा है। His idea of social democracy goes beyond election and government and focus on creating a fair and just society for all. इनका जो social democracy का idea है वो elections and government से कई ज़्यादा आगे है। उनके हिसाब से society को fair and just होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Meaning of social democracy. According to Ambedkar, social democracy means a way of life based on three important principles: liberty, equality, fraternity. ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? अपने डिसीजंस आप खुद ले सकते हो। इक्वालिटी का मतलब कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है। फ्रैटर्निटी का मतलब भाईचारा। दीज आर नॉट जस्ट पॉलिटिकल आइडियल्स बट शुड एग्जिस्ट इन सोसाइटी एज वेल। ये सिर्फ पॉलिटिकल आइडियल्स नहीं है, इन्हें सच में सोसाइटी में होना ज़रूरी है। ही आर्ग्यूड दैट इफ पीपल आर नॉट सोशली इक्वल देन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाइक वोटिंग राइट्स के नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अगर सोशली इक्वल नहीं है ना हमारे लोग, तो ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये ठीक से काम कर ही नहीं पाएगी। तो ये चीज़ें होना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Liberty, equality, fraternity. Ambedkar emphasized that these three values must go together. इन तीनों का साथ में चलना बहुत ज़रूरी है अम्बेडकर जी के हिसाब से। Liberty means freedom of thought, expression and action. Every individual should have the right to live freely without oppression. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आप खुद अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो, जो चाहो सोच सकते हो, उस चीज़ को बता सकते हो और एक्शन भी ले सकते हो कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, ठीक है, तो मैं पेंटिंग करूँगी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड सेम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब इक्वल है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, यूनिटी होनी चाहिए लोगों के बीच। इट क्रिएट्स mutual respect and understanding between people. He want that if one of these is missing, democracy will be weakened. अगर इसमें से एक भी चीज़ हमारी सोसाइटी में नहीं है तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी? कमज़ोर पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी कैन लीड टू इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी विदाउट फ्रैटर्निटी मे क्रिएट कन्फ्लिक्ट। अब आप सोचिए कि इक्वालिटी है लेकिन फ्रैटर्निटी नहीं है तो लड़ाई झगड़े मचेंगे। ठीक है, इक्वालिटी तो है लेकिन कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, केयर नहीं रख रहा है, तो ऐसी सोसाइटी में क्या पीस रहेगा? क्या नहीं, सब लड़ते ही फिरेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम। अ मेजर पार्ट ऑफ Ambedkar's idea of social democracy was his strong opposition to caste system. उन्हें ये जो कास्ट सिस्टम है उससे नफ़रत ही थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था, जो ये चीज़ें हमारे देश में चल रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी? कास्ट सिस्टम की वजह से। ही बिलीव दैट कास्ट क्रिएट डीप सोशल डिविजन एंड इक्वालिटी। इस कास्ट सिस्टम की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है और क्या क्रिएट कर रही है? इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही है। इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम फीलिंग यूनाइटेड एंड डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ फ्रैटर्निटी। अब आप सोचिए कि कास्ट की वजह से लोग जो लोअर कास्ट है, जो ये चीज़ें फेस करते हैं, वो अपने आप को थोड़ा ऐसा सोसाइटी से ऐसा कटा सा मानते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ लोग अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्टार्टिंग से उनके दिमाग में यही रखा गया कि तुम छोटे हो, तुम्हारा कुछ ऐसे रोल नहीं है सोसाइटी में, तो इस वजह से वो यूनिटी वाली जो फीलिंग है वो उनमें हो ही नहीं पाती है।
और यही डिस्ट्रॉय कर दिया आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। अंदर ही अंदर उनको थोड़ा गुस्सा तो आता ही होगा। आपको नहीं लगता कि उनकी को जो जो चीज़ें सहन करनी पड़ रही है, जितने भी उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना दिल में ऐसे ज़ख्म कर जाती हैं, जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से इन लोगों को सहन करना पड़ता है, वो एक गलत चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए। ये सब ख़त्म होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, एज लॉन्ग एज कास्ट एग्जिस्ट, ट्रू डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव इन इंडिया। जब तक ये कास्ट वाला सिस्टम रहेगा, डेमोक्रेसी हमारे देश में सर्वाइव कर नहीं सकती। सोशल डेमोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। Ambedkar made a clear distinction between political democracy and social democracy. Political democracy क्या करती है, हम लोगों को राइट देती है वोट करने का एंड रिप्रेजेंटेशन करने का, और सोशल डेमोक्रेसी क्या देती है, वो ये हक देती है ताकि लोग अपने राइट्स को इक्वली इंजॉय कर पाएँ अपनी daily life में. He said that India adopted political democracy to the constitution, but social and economic inequalities still remain. See, political democracy तो adopt हो गई, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ तो अभी भी रह ही गई हैं. दिस गैप could create tension and even threaten democracy if not addressed. अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसकी वजह से हमारे देश में टेंशन क्रिएट हो सकती है और हमारे डेमोक्रेसी पे भी बात आ सकती है. Importance of education and reform. Ambedkar believed that education is the key to achieving social democracy. See, Ambedkar जी का सबसे फेवरेट क्या था कि भाई एजुकेशन लोगों को लेना चाहिए. ये सबसे बेहतरीन चीज़ है एक इंसान को बदलने के लिए, एक सोसाइटी को बदलने के लिए, सब कुछ बदलने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. He encouraged people, especially the oppressed, to educate, organize and agitate for their rights. ठीक है, वो ये चाहते थे कि ये जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनका एजुकेट होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ही ऑल्सो सपोर्टेड लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स टू रिमूव इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. उन्होंने लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट किया ताकि ये इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी से पूरी तरह से ख़त्म हो सके. अब ऐसी चीज़ अचानक तो नहीं ख़त्म होगी, लेकिन आप देखिए कि अभी तक भी चलती आ रही है, कोई ऐसी पूरी तरह से बंद तो नहीं हुई है ना. Conclusion. In conclusion, Ambedkar's concept of social democracy is about building a society where everyone is equal, free and united. Okay, वो क्या चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ सब लोग इक्वल हो, यूनाइटेड हो. He believed that democracy is not just about government, but अबाउट हाउ पीपल ट्रीट ईच अदर इन एवरीडे लाइफ. उनका मानना ये था कि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए भी होनी चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं. इस आइडियाज़ रिमेन हाईली रेलिवेंट टुडे एज दे गाइड अस टुवर्ड अ मोर जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी. अब ये चीज़ें पढ़ने के बाद हमें क्या लग रहा है, हम क्या ऑटोमेटिक आपको ये फील हो रहा होगा कि अच्छा हमें कास्ट पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सबको इक्वली अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. काइंडनेस वाली जो क्वालिटी है वो हम सब में होनी चाहिए. अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो हमें करनी चाहिए. ये किसकी वजह से हो रहा है, आप एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, आप ये डिग्री परस्यू कर रहे हैं और यही डिग्री आपको क्या सिखा रही है, आपका माइंडसेट थोड़ा तो चेंज हुआ होगा इन चीज़ों को लेकर. तो किसकी वजह से हुआ, एजुकेशन की वजह से हुआ है. तो यही B.R. अम्बेडकर जी भी इन्हीं चीज़ों को फोर्स कर रहे थे, कि सपोर्ट कर रहे थे कि एजुकेशन लेना ज़रूरी है आपका माइंडसेट चेंज करने के लिए. ठीक है. ओके, वन मोर थिंग, आप इस चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. ठीक है. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.